वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धरने के मुंतज़मीन से सानहे मच के शोहदा की जल्द तदफीन करने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि अज़राए करम अपने प्यारों को दफन कीजिए ताकि उनकी रूहें आसूदगी पाएं। वो शोहदा के लवाहिकीन से दुआ और ताज़ियत के लिए ज़ाती तौर पर जल्द हाजिर होंगे। वो उनकी तकालीफ और मुतालिबों से आगाह हैं। मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। सब ये जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म की कोयटा आने की यकीन दहानी और सानहे मच के शोहदा की तदफीन की अपील के बाद भी कोयटा में हज़ारा बरादरी का मैयतों के साथ धरना जारी। -7 डिग्री तक पारा गिरने के बावजूद मुजाहिरीन अपनी जगह पर मौजूद। वज़ीर आज़म से पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इमाम बारगाह वली असर और धरने में जाकर शुरका से शोहदा की जल्द तदफीन की अपील की थी। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़रा अली ज़ैदी, मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने भी धरने से मुज़ाकरात किए थे, नाकाम हुए थे। आने से ये फायदा होगा। आप प्रोबेबिलिटी नहीं देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ कम से कम शोहदा के लवाहिकीन को तस्लीम तो मिलेगी। कोई और कोई शहीद होगा वो कहेगा कि हम ऐसा चले, हम ऐसा नहीं चलते, आप रुकती नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मच वाक़े पर कहा है कि दुखी माओं बहनों के लिए अपने प्यारों का ऐसा जालिमाना कत्ल मामूली सानहा नहीं। पूरी कौम आपके गम में शरीक है। मैं और मेरे वालिद भी बहुत दुखी हैं। आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार न करें, वो आपको या आवाम को जवाब दे नहीं। अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सुपुर्द खाक कर दें। सानहे मच के खिलाफ कोयटा में जारी धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए कराची में शारा फैसल पर नुमाइश और समेत शहर के 9 मकामात पर धरने जारी। धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों के कराची एयरपोर्ट न पहुंच सकने के बायस परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर। रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनों को ड्रिग रोड और लांढी में स्टॉप करने का ऐलान कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में मुबैना जाली मुकाबले में नौजवान ओसामा सती की हलाकत के 4 दिन बाद IG इस्लामाबाद का तबादला कर दिया गया। आमिर जुल्फ़िकार की जगह काजी जमीलुर रहमान को IG इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। 2 जनवरी को इस्लामाबाद में मशकूक मुकाबले के नतीजे में ओसामा सती की हलाकत से पहले भी कत्ल और डकैती समेत जराइम की कई वारदातें हुई थीं। ओसामा कत्ल केस में गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत के अहलकारों ने बताया कि उन पर फायरिंग नहीं हुई। जज ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम गाड़ी कैसे रोकनी है? क्या गाड़ी पर गोलियां बरसा दोगे? गाड़ियां न रुकने पर सीधे फायर करके बेगुनाह की जान कैसे ली जा सकती है? कत्ल के मुकाम की तस्वीर न लेने पर तफ्तीशी अफसर पर भी इजहार बरहमी। अदालत ने कहा, असल तस्वीर नहीं बनाई, इसका मतलब कि तुम मुल्ज़िमान से मिले हुए हो। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम 20-25% कम है। पुलिस चौकियों पर लोग घंटों धक्के खाते थे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इस्लामाबाद में दोनों डकैतियों के मुलजिमान को पकड़ लिया गया है। 800 के 800 कैमरे काम करेंगे, ईगल स्क्वाड होगा। बन्नू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में PDM का जलसा जारी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद। जलसे में नून लीग की नुमाइंदगी एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी फरहतुल्लाह बाबर कर रहे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इस्तीफ़ों और सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तब्दील करने का इतराफ़। कहा, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ लाएहमल जनवरी में वज़ा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि 31 जनवरी आ रहा है, ऑपोजिशन के इस्तीफे नहीं आएंगे। लॉन्ग मार्च का ऑपोजिशन का ऐलान भी आखिरकार लॉन्ग ही हो जाएगा। PDM परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी है। आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा।
वज़ीर आला पंजाब बोले कि ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं, पीडीएम सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। 22 करोड़ अवाम बेमकसद एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल कहते हैं सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का मतलब पीछे हटना नहीं होगा, जब लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा मारेंगे। सेनेट इंतखाबात छोड़े तो हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो सकती है। इंतखाबात के बाद ये मुमकिन होगा कि तमाम जमातें जिद्दोजहद करें। पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ रही है। कप्तान कहता था वर्ल्ड कप जीता है, इसने तो क्रिकेट का भी बुरा हाल कर दिया है। मेट्रो बस का ठेका देने के बयान पर कंपनी का शहबाज गिल के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर की सेशन अदालत में शहबाज गिल की पेशी। नून लीग के कारकुनों के नारे। शहबाज गिल का नून लीगी कारकुनों पर अपनी गाड़ी पर हमले का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग दौर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए एक ही कंपनी आई, उसने अपनी मर्जी का रेट बिड किया। बाहर की कंपनी ने $3.80 फी किलोमीटर का किराया लिया। हमने नई कंपनी को $1.86 के रेट पर ठेका दिया। पहले ज्यादा रेट लेने वाली कंपनी भी इसी कीमत पर काम करने के लिए तैयार है। हकाइक सामने लाने पर शहबाज शरीफ की मनपसंद कंपनी ने उन पर केस कर दिया। कोरोना से मुल्क में मजीद 52 अफराद की जानें चली गई। 24 घंटों में 2100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। एनसीओसी के मुताबिक 5 जनवरी को 38,917 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 5.4% रही। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन अली आफंदी को उनके घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए और मुजाहमत पर उन्हें गोलियां मार दी। जियो न्यूज़ ने वाक़े में मुलविस मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। जाली अकाउंट्स केस में डॉक्टर दिनशा की जमानत के केस में रिमार्क्स दिए कि मुल्क में बकरी चोर 5 साल के लिए जेल चला जाता है। इतनी बड़ी करप्शन करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। नैब बड़े आदमी पर हाथ नहीं डालता। सुप्रीम कोर्ट का नैब के बारे में ये तासुर है तो आम आदमी का क्या होगा। नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाए। पहला रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस, ये क्या मजाक बनाया हुआ है। करता नैब है, भुगतना सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है। मुल्जिम को छोड़ने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आता है। कानून का इतलाक सब पर बराबर होना चाहिए। एहतसाब भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर दिनशा की जमानत मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत नहीं की। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह साबिक अफसर इनलैंड रेवेन्यू ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कर दिया। गवाह ने शहबाज शरीफ खानदान के 1980 से 2001 तक के असासों का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि वो चिनियोट माइंस करप्शन केस के सबूत लेकर आए हैं। 2007 में करप्शन और बददियानती के तहत चिनियोट माइंस का ठेका परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार को दिया गया। उन्होंने वो ठेका मनसूख करके कौम के $4 अरब बचाए, मगर नैब ने उनके खिलाफ बेनामी जायदादों का केस बना दिया। वो ये बातें अवाम के सामने लाना चाहते हैं। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ से कहा कि ये केस उनके पास नहीं है, यहाँ ये बातें ना करें, आपकी बातें सुन ली हैं और आपका टारगेट पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डीजी पाक्स कराची लियाकत कायम खानी की दरखास्त से जमानत की समाअत। लियाकत कायम खानी के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से चोरी डकैती के मुकदमात के हवाले देने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने कहा कि ख्वाजा साहब पूरे मुल्क की चोरी डकैतियों के पैसे भी जमा कर लिए जाएं तो लियाकत कायम खानी की करप्शन के मुसावी नहीं बनते। हालात में करप्शन मुल्जिमान के लिए दिल कैसे बड़ा करें।
लियाकत कायम खानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पूरे मुल्क की डकैतियां एक तरफ और ये मुकदमा एक तरफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि अपोजिशन के इस्तीफों पर बड़े बड़े काई जम गई है। राजकुमारी शहर शहर फिर रही हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि चीनी माफिया 100% ख़त्म नहीं हुआ, इसकी जड़ें अभी बहुत मजबूत हैं। इस माफिया को हमने शिकस्त देनी है। MQM ने मरदमशुमारी के मामले पर कौम को बेचा। जिस दिन PTI हुकूमत खत्म होगी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये करप्शन और दीगर केसेस की वजह से विफाकी काबीना का हिस्सा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की MQM पर तनकीद। वज़ीर आज़म को मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी देने के फैसले पर यू टर्न लेने का मशवरा। कराची के इलाके महमूदाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के मुताबिक ऑपरेशन के पहले मरहले में 100 फुट तक फुटपाथ, कचरा कुंडी, पथारे और ख़राब गाड़ियां हटाएंगे। अगले मरहले में मार्किंग आएगी। घरों को खाली करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जुमे से घरों को गिराना शुरू किया जाएगा। मानसेहरा में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में माँ, बेटा, बहू और 3 बच्चे शामिल। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि गैस हीटर खुला छोड़ देने के बायस सानहा पेश आया। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का केस, तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने सीने पर गोली मारी। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की इंतजामिया से मकतूल की आखिरी राइड का रिकॉर्ड मांगा है। टैक्सी ड्राइवर की लाश गुज़िश्ता रोज सांदा के इलाके से मिली थी। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। रियामर के बालाई इलाकों में लोगों को ईंधन, खुराक और दवाओं की कमी का सामना। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद सख्त सर्दी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाके भी सर्दी की लपेट में। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8, क्वेटा -7, स्कर्दू -6, पंजगोर -3, जोब में -1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन दरखास्तें ली जाएंगी। दरखास्तों के लिए पोर्टल 11 जनवरी से फ़ाल। दरखास्तें 22 जनवरी तक जमा होंगी।